अस्सलाम वालेकुम, बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ आपके साथ माहरुख शहरियार। दुश्मनी बुरी चीज है, ना पालो इसे। दिलों में नफरत है, खलिश है, निकालो इसे। न सिंधी, बलोची, पंजाबी, ना पठान, ये वतन हम सब का है, बचा लो इसे। इसी खूबसूरत से मैसेज के साथ आज के बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और आज की तैयारियों के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। आपको ये बता दें कि आज मुल्क भर में यौम आज़ादी की खुशियां मनाई जा रही हैं। जिस तरह से रौनकें उरूज पर हैं, इसी तरह से आज हमने देखा कि सबके दिल भी बाग बाग हैं। 21 तोपों की सलामी दी गई है मज़ार कायद पर, इसके अलावा अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी। किस तरह से आज का दिन सेलिब्रेट पाकिस्तान का यौम आज़ादी आज जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बाबा कौम के मज़ार पर शहरियों की बड़ी तादाद पहुंचना शुरू हो गई है। तफसीलात क्या है, मरियम हसन से जानते हैं। मरियम, बताइएगा कि क्या कुछ है, कैसा जोश और जज्बा और बलबला देख रही हैं? आज पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मज़ार कायद पर मौजूद हैं, जहां पर शहरियों की तादाद जो है वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गई है। और इस वक्त जो है शहरी मौजूद हैं, बहुत सारे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए, ये मुल्क अल्लाह ताला ने बड़ी कुर्बानियों के बाद और इस कौम की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क पाकिस्तान हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रगुजार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कि उसने ये दिन देखना नसीब किया। आज पूरी कौम यहाँ पे तमाम अनवा अक़साम के लोग हैं, तमाम कबीलों के लोग हैं, तमाम ग्रोहों के लोग हैं, तमाम ज़बानें बोलने वाले हैं। कोई लसानी तफरीक नहीं है। यहाँ पे बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के ऊपर, मकबरे के ऊपर यहाँ पे आए हैं यकजहती का इज़हार करने के लिए। आज जो है सब के सब पाकिस्तानी हैं और सबका नारा भी जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद है। ठीक है मरियम हसन, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और यौम आज़ादी के मौके पर कोर कमांडर कराची ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी है। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार हिलाल इम्तियाज़ ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर ने मज़ार कायद पर सलामी दी। कोर कमांडर ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अवाम को जल्द बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी देने का ऐलान सामने आ गया है। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बिजली की कीमतें कम किए बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली की कीमतें कम करने के लिए जान लड़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की से रोकने के लिए दुश्मन हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन ने डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए झूठ की बमबारी शुरू कर रखी है। कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान दिन रात काम कर रही है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी। इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं पूरी कौम से खिताब करूंगा और 5 साला जो माशी प्रोग्राम है वो आपकी खिदमत में मैं आपको पेश करूंगा। मेरी कौम के अजीम नौजवान बच्चों और बच्चियों, आप ही हमारा रोशन मुस्तकबिल हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि खुद को पढ़ाई और हुनरमंदी के लिए वक्फ करें। खुद को फसाद, इंतशार और फरेब के फितनों से महफूज रखें और दुश्मनान पाकिस्तान वो हमारी जौहरी कुव्वत और नाकाबिल तस्खीर दिफा से मजबूर और खाइफ है हमारा दुश्मन, लेकिन इसने डिजिटल दहशतगर्दी के हथियार को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के नौजवानों के जहन पर झूठ की बमबारी शुरू कर रखी है। और शायद इस दौर में आवाम के लिए सबसे बड़ा कोई तोहफा अगर है तो वो है महंगाई में रिलीफ। तो आज के दिन की मुनासिबत से ऐसी ही एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर आवाम को एक तोहफा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान किया गया है। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 8 रुपये 47 पैसे, जबकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये 7 पैसे कमी कर दी गई है। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 260 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीजल की नई कीमत 266 रुपये 7 पैसे तक हो गई है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है, जो कि 31 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेगा। अल्लाह का शुक्र है हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हुजूरी बाग में यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा कि कौम को 77वां यौम आज़ादी मुबारक हो। मेरी दाईं जानिब स्पेशल बच्चे खड़े हैं। मैं तमाम बच्चों की हौसला अफजाई करना चाहती हूँ। आने वाले दौर में मुल्क की बाग दौड़ नौजवानों के हाथ में होना है। अक़लियतों से मुताल्लिक़ वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अक़लियती बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। जितना ये वतन हमारा है उतना ही अक़लियतों का है। सफ़ेद रंग अक़लियतों की निशानदही करता है।
जहाँ पर हम खुश हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। जब वो मोमेंट आया जब ओलंपिक्स में पाकिस्तान का झंडा ऊपर जा रहा था और फिर सबसे ऊपर चला गया और पूरे स्टेडियम में और पूरी दुनिया में हमारे कौमी तराना जब गूंज रहा था, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। लेकिन ये मोमेंट्स जो हैं बच्चों, ये वन ऑफ नहीं होने चाहिए, ये दहाइयों के बाद नहीं आने चाहिए, ये मोमेंट्स हर रोज आने चाहिए, क्योंकि हमारे नौजवानों में, हमारी कौम में बहुत टैलेंट है। इस झंडे में सब्ज और सफ़ेद रंग है, तो सब्ज रंग के साथ जो सफ़ेद रंग है, जिनको हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं, जो माइनॉरिटीज़ की अलामत है, जितना ये वतन हमारा है इतना पाकिस्तान में बसने वाली माइनॉरिटीज़ का भी है। तो उनके लिए अपने दिलों के अपने दिमागों के दरवाजे खोलें, क्योंकि यहाँ पर कोई तफरीक नहीं है, यहाँ पर हम सब पाकिस्तानी हैं और ईमान, इत्तेहाद, ये गानगत की एक मिसाल जो है वो बच्चों आपको कायम करनी है। और सब आज़ादी में बोल रहे हैं। पाकिस्तान के 77वें जश्न आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में शानदार आज़ादी परेड का इनेकाद किया गया, जहां कैडेट्स की ड्रिल और मिली नगमों ने देखने वालों का लहू गरमाया। तकरीब से खिताब में मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ का कहना था कि रियासती इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करने वालों के सिवाय रुसवाई के कुछ हासिल नहीं होगा। हाथ में उठाए परचम निकल पड़े, हम लहू की बूंद के आखिरी कतरे तक लड़ें। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के परेड ग्राउंड में 13 और 14 अगस्त की रात हर तरफ बूटों की चाप और घोड़ों की थाप थी। और ये मौका था आज़ादी परेड का। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी चीफ बतौर मेहमान खुसूसी पेश हुए। काकुल कैडेट से मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहिरा पेश किया। सलामी के चबूतरे पर आमद पर सिपा सलार को जनरल सलूट पेश किया गया। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि ना इत्तेफाकी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारियत की राह हमवार करते हैं। ना इत्तेफाकी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारियत के लिए हमवार कर देते हैं। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ का मजीद कहना था, पाकिस्तान फौज को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। कौम का पाक फौज पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद हमारा सबसे कीमती असासा है। ये मजबूत रिश्ता मुश्किल हालात में हमारी क़ुव्वत बनकर हौसलों और जज्बों को बढ़ाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। आज़ादी परेड के मौके पर स्कूल के बच्चों ने नगमे भी पेश किए। तकरीब में बड़ी तादाद में हाजिर और रिटायर्ड अफसरान और इनके अहले खाना ने शिरकत की, जबकि तकरीब के आखिर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। जहां मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है, वहीं अक़लियती बिरादरी भी पुरजोश तरीके से जश्न आज़ादी मनाने में मसरूफ दिखाई देती है। दावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। सरार खान, आगाह कीजिएगा। बच्चों के साथ खूबसूरत, जिन्होंने पाकिस्तानी जो है ना वो खूबसूरत किस्म के ड्रेसेस पहने हुए, और हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान से अकीदत, पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान से जो इनका लगाव है वो ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि अक़लियती बिरादरी और तमाम अक़लियती बिरादरी जहाँ पर पाकिस्तानी बसते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे अपने वतन पाकिस्तान में तमाम शहरी बड़े जोशो खरोश के साथ जो है जश्न आज़ादी पाकिस्तान मना रहे हैं। और ये जश्न जो है वो नए इरादे, नए अज़्म लेकर आता है। पाकिस्तान के लिए हम सब तमाम अक़लियतियों के लोग मिलकर मेहनत करेंगे और इसकी कामयाबी के लिए, और पाकिस्तान दुनिया के उफ़क़ पे हमेशा यूं ही जगमगाता रहे। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वतन के सपूतों की कुर्बानी बेमिसाल। जुनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिश के दरमियान फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक जुनूबी खारिश के साथ मुकाबले में शहीद होने वाले जवान में हवलदार निसार हुसैन, नाइक रशीद गुल, नाइक इरफानुल्लाह खान और सिपाही उस्मान रफाकत शामिल हैं। अस्करी तर्जुमान का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस खवारिश का कला कमा करने और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। और नाजरीन, खुशियों का मौका है और इस मौके पर उस शख्स को कैसे भूला जा सकता है जिसने हमारी आज की खुशी को दोबाला कर दिया है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। अरशद नदीम के हवाले से बात हो रही है, जिनके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि वो हमारे कौम का फ़ख्र है और उन्होंने साबित कर दिया कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, घबराना नहीं चाहिए। आज के दिन तहिया कर लें कि कौम बनकर दिखाएंगे। जश्न आज़ादी के मौके पर यूनाइटेड वी स्टेडियम मुहिम का हिस्सा बनकर पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हम एक हैं। पेरिस ओलंपिक में 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का जश्न आज़ादी के मौके पर कौम के नाम खुसूसी पैगाम, कहा कि चाहता हूँ कि पूरी कौम एक हो जाए। तो नाजरीन, पाकिस्तान में तो जश्न आज़ादी की खुशियाँ जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बैरूनी ममालिक में भी पाकिस्तानी परचमों और पाकिस्तानी तरानों की गूंज है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के अलावा अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, यहाँ पर भी रहने वाले पाकिस्तानियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। वतन से बाहर वतन की याद, दियार गैर में रहने वाले भी पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार। बदलते मौसम की सूरत हाल भी जानिए। यौम आज़ादी पर भी शहर कायद में मौसम भीगा भीगा रहेगा। कराची में आइंदा 3 रोज तक हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। मानसून का नया स्पेल 16 अगस्त से मशरिक़ हिस्से में एंट्री देगा। 19 अगस्त तक शहर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज के मौके को गनीमत जानिए, कुर्बानी की कदर कीजिए और आज का दिन भरपूर तरीके से मनाएं और लोगों को मनाने दीजिए। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।